जिंदगी में कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो बिना बताए आ ही जाते हैं, जैसे कि बीमारियां या डिजीजेस। लेकिन आज बात करूंगा एक ऐसे लेडी की जिसने कैंसर जैसी अपनी लाइलाज बीमारी को माइंड के पावर से बिल्कुल हील कर लिया। ये वीडियो आपको देखनी चाहिए अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या वो छोटी सी मिस्टेक है जिसके कारण कि आपकी सारी शरीर की एनर्जी आपको बीमार करने में जुट जाती है, या फिर आप अपनी बीमारियों को हील करके एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा डाइट कैसी होनी चाहिए, एपेटाइट या एक्सरसाइज कितनी करनी है, बल्कि मैं वो फोर्सेस बताऊंगा जो कि आपको हील करने में, हेल्दी रखने में, शरीर के मेटाबॉलिज्म और होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। 1970 44 साल की एक महिला डॉक्टर के पास बड़ी चिंतित बैठी हुई है। उसका पास्ट बहुत ही पेनफुल था और लाइफ उसके साथ बहुत ही हार्श थी, और इसके कारण वो स्पिरिचुअलिटी और माइंड पावर को एक्सप्लोर कर रही थी। अचानक डॉक्टर ने जो कहा उसने उसको चौंका दिया। डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारे यूट्रस में, सर्विक्स में कैंसर है और इसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ेगी और रेडियोथेरेपी देनी पड़ेगी। लेकिन उसने सोचा कि ये एक बहुत बड़ा अवसर है। उसने इलाज को रिफ्यूज कर दिया और ये सोचा कि जो माइंड मुझे बीमार कर सकता है वो माइंड मुझे हील भी कर सकता है, और ये मौका है जो मैं पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके एक एग्जाम्पल बनना लोगों के सामने कि वो भी अपनी किसी भी बीमारी को हील कर सकते हैं, माइंड के सहारे अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। उन्होंने रूट कॉज को समझना शुरू किया, इस पर रिसर्च करना शुरू किया और वो काम करना शुरू किया जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कुछ समय के बाद इनका कैंसर तो चला गया, लेकिन इनके पास कुछ ऐसी इंसाइट्स आ गई जिसको फॉलो करके लाखों लोगों ने ना सिर्फ अपनी बीमारी को ठीक किया बल्कि एक नई होप पैदा करके अपनी जिंदगी को हमेशा के लिए टर्न कर दिया। क्या थे वो इंसाइट्स, क्या मिस्टेक्स हम करते हैं, किस चीज से हमें बचना है, ये सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। नंबर 1, अंडरस्टैंड द रूट कॉज। बीमारी चाहे कैंसर हो या कोई भी हो, सबका रूट कॉज सेम होता है। उन्होंने देखा उनके केस में जो कैंसर होता है वो रिपीटेटिव होता है, रिकरेंस ज्यादा है। एक बार बीमारी अगर ठीक भी हो गई इलाज के बाद तो भी बीमारी पुनः आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि कैंसर का इलाज करना भी बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से ये ठीक होता है। ये चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि हम सरफेस पे काम करते हैं और हम रूट कॉज नहीं समझते हैं कि इन बीमारियों का पैटर्न कहीं ना कहीं हमारे माइंड में, हमारी थिंकिंग में, हमारी कॉन्शियसनेस में। और जब जब हम इन फोर्सेस को इग्नोर करेंगे ना, तब तब बीमारी हमारे लाइफ में परमानेंट हो जाएगी। आज हमारे लाइफ में बहुत सारी ऐसी बीमारी है जिसे हम क्रॉनिक डिजीज कहते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसका कि हमारे पास इलाज नहीं है क्योंकि हम रूट कॉज पे कभी काम करते ही नहीं, सिर्फ हम सिम्टम्स को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन वहीं ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि ये रूट कॉज एक पैटर्न है, एक हैबिट है जिसे लंबे समय तक हम अपनी बेहोशी या अनकॉन्शियसनेस के कारण प्रैक्टिस करते रहे, और जैसे ही हम इसे अनलर्न करके नए पैटर्न को अपने लाइफ में इम्बाइब करते हैं, नॉलेज और प्रैक्टिस के सहारे कोई भी बीमारी हम अपनी बॉडी की हील कर सकते हैं। अभी मैं हीलिंग पे आऊं, इससे पहले इंपॉर्टेंट ये समझना है कि आखिर बॉडी बीमार क्यों पड़ता है। डिजीज का मतलब है डिसईज, मतलब ईज की कमी ही डिसीज कहती है। अब मैं पूछूं अंधेरा क्यों आता है? अंधेरा का कोई डेफिनेशन नहीं, जब कभी उजाले की कमी हो तो अंधेरा आ जाता है। उसी तरह से लुइस एल्हे ने यह देखा कि सिर्फ प्यार की कमी या लव के केमिकल्स की हमारे ब्रेन में कमी ये हमारे अंदर बीमारी पैदा करता है। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ी बात बोल गया, नहीं, इसका रिसर्च भी है। ऑक्सीटोसिन सर्किट के कमी के कारण जिन बच्चों को बचपन में प्यार नहीं मिलता माँ बाप का, या फिर उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, देखा गया कि उनके ब्रेन का ऑक्सीटोसिन सर्किट, वो सर्किट जो कि हमारे अंदर लव केमिकल्स पैदा करता है, वो डिसफंक्शनल होता है, लव केमिकल्स कम बनते हैं। इसके कारण उनकी इम्यून सिस्टम में कमजोरी आ जाती है और वो बहुत सारी बीमारी के प्रोन हो जाते हैं। डैनियल अमीन ने अपने रिसर्च में देखा कि जो लोग सिंगल रहते हैं उनके बीमार होने का, मरने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है, रेदर देन वो लोग जो सोशलाइज करते हैं, लोगों से मिलते हैं या जो किसी रिलेशनशिप में। क्यों? क्योंकि सोशलाइज करना हमारे अंदर लव केमिकल्स को पैदा करता है। और सिमिलर चीज ब्लू जोन्स में देखी गई, जहां के लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। उनके पास जीने का एक रीजन था, और मैक्सिमम केसेस में वो रीजन उनका एक रिलेशनशिप था या उनका कोई ग्रैंड किड था जिसके कारण वो प्यार को अनुभव कर पाते। दूसरा पॉइंट है इमोशंस क्रिएट सिकनेस इन मोशन। कहते हैं ना, एक सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, उसी तरह हर एक बीमारी के पीछे एक नेगेटिव इमोशन का हाथ होता है। बर्गस ने कहा था कि इंसान बीमार है इसलिए दुखी नहीं होता,
इंसान दुखी है, अनहैप्पी है, इसके कारण वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। अब इस लव की कमी को हम थोड़ा डीपली देखते हैं। देखो, एक रिश्ते में अगर लव है तो आपने देखा होगा इंसान बड़ी से बड़ी गलती को इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर रिश्ते में प्यार ना हो तो डाउट आ जाता है, हम गुस्सा होने लगते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं, स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। सेम वही हमारे लाइफ में भी होता है। जब लव की कमी होगी तो नेगेटिव इमोशंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, शेम ये पैदा होने शुरू हो जाते हैं। और एपिजेनेटिक्स का लॉ बहुत ही सिंपल है। ये कहता है नेगेटिव इमोशंस का मतलब नेगेटिव सिग्नलिंग ऑफ द जीन, मतलब कि बीमारियां, और पॉजिटिव इमोशंस मतलब कि हीलिंग। अब इसको ध्यान से देखिए, अगर एंगर आपके अंदर है तो आपके अंदर कोई भी इन्फ्लामेशन आ जाएगा। वो सिस्टाइटिस हो सकती है, प्रोस्टाइटिस हो सकती है, कोई फीवर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, कुछ भी है, ये एंगर के कारण मैनिफेस्ट होता है। अगर आपके अंदर क्रिटिसिज्म की भावना है, क्रिटिसिज्म कौन करता है? जो कि एक विक्टिम है, जैसे ऐसा लगता है कि मेरे साथ जीवन में बहुत कुछ गलत हुआ है, इसके कारण आपको आर्थराइटिस की बीमारी हो सकती है, क्योंकि क्रिटिसिज्म से भी गुस्सा पैदा होता है। उसी तरह से जब जब आप गिल्ट और शेम में चले जाएंगे, मतलब कि आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट नहीं दिया, आपने कुछ गलत किया है या आपके साथ कुछ गलत हो गया है, तो गिल्ट और शेम के कारण हमेशा आप पनिशमेंट अट्रैक्ट करेंगे। या तो आप अपॉर्चुनिटीज को अपनी लाइफ से पुश बैक करेंगे, या फिर आपको कुछ ऐसी बीमारियां आ जाएंगी जो कि आपको परेशान करती हैं। उसी तरह से रिजेंटमेंट अगर आपकी लाइफ में है तो उससे कुछ क्रॉनिक डिजीजेस, इवन कैंसर भी हो सकती हैं। और इसका साइंटिफिक बेसिस भी है। जब आप पेशेंट्स को, किसी भी पेशेंट को जो मैंने सिम्टम्स बताए, जब आप मैच करेंगे इनके इमोशंस को तो एग्जैक्टली आप पाएंगे उनमें लव की एब्सेंस तो है ही, उसके साथ साथ ये नेगेटिव इमोशंस भी हैं। लेकिन यहीं से हीलिंग की शुरुआत भी होती है। अगर इंसान नेगेटिव इमोशंस पैदा करना सीख सकता है तो पॉजिटिव इमोशंस फिर से क्रिएट करना भी जान सकता है। क्योंकि जो चीज़ हमने खोई है ना, उसको शायद पा ना सकें, लेकिन जो चीज़ हमने भुलाई है उसको पाना बहुत ही आसान है। सारे नेगेटिव इमोशंस ये हमने सीखी हैं। हमारा रियल नेचर प्यार का है, हमारा रियल नेचर ट्रस्ट है, और यहीं से हीलिंग की शुरुआत होती है। हीलिंग का मतलब है जो हमारे पैटर्न्स हैं, जो हैबिट्स हैं माइंड और बॉडी की, कॉन्शियसनेस की, नेगेटिव थिंकिंग की या नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करने की, उनको अनडू करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा, और हमें ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। ट्रस्ट का मतलब है कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना कि जो शक्ति ने हमें बनाया है वो शक्ति हमेशा हमारे लिए तैयार है, हमें गाइड करेगी। मान लो आप किसी की शादी करनी है, उसमें आप ही अरेंज करने वाले हैं, आप बड़े परेशान हैं, कोई आपके पास आते हैं, आपके पापा या आपके दोस्त कहते हैं कोई बात नहीं यार मैं कर लूंगा, और आपकी सारी टेंशन रफू चक्कर हो जाती। उसी तरह से ये समझो कि यूनिवर्स जो कि एक इंटेलिजेंट सिस्टम है वो आपके पीठ पे है, हमेशा आपके लिए खड़ा है। दूसरी बात है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ब्लेम करने से हम कुछ नहीं कर सकते कि ये तो मेरे जीन का फॉल्ट है, ये मेरे इन्वायरमेंट का फॉल्ट है, पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया, किसानों ने पराली जला दी। नहीं, ये सब बुलशिट रीजंस हैं। उसमें भी कोई ऐसा होगा जो बीमार नहीं पड़ा। कौन बीमार नहीं पड़ा जिसकी बॉडी उसके लिए काम करती है, और कौन बीमार पड़ा जिसकी बॉडी उसके अगेंस्ट काम करती है। तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि इसका रीजन मेरे अंदर है और मैं कुछ चेंजेस करके इन चेंजेस को अनडू भी कर सकता हूं। और तीसरी चीज है सेल्फ लव का डेवलपमेंट। आज हम सब ना सेल्फ हैट्रेड सिंड्रोम से पीड़ित हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद ही हैं, और सबसे ज्यादा हम खुद ही को स्कोल्ड करते हैं, खुद से नफरत करते हैं, और ये बीमारी की सबसे बड़ी वजह है। आपने सुना है टर्म गैस लाइटिंग? आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसका कि एक ही काम है, आपकी सारी अच्छाई को इग्नोर करके आपको नेगेटिव फील कराना, आपको ये फील कराना कि आप वर्थलेस हैं, प्राइसलेस हैं, आपकी कोई औकात नहीं है, आपकी कोई कीमत नहीं है। और कई बार ये हमारे क्लोज फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, और इसके कारण हमें ऐसा फील होता है। या दूसरी चीज है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में एक ही काम है, लोग अपनी अच्छी अच्छी चीजें, कई बार मॉफ चीजें पोस्ट करते हैं, और उनके लाइफ के बेस्ट को हम अपने लाइफ के वर्स्ट से कंपेयर करते हैं, और ये एहसास करते हैं मैं तो छोटा हूं, मैं तो कमजोर हूं, मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई हिम्मत नहीं है। आपको पता है सोशल मीडिया में एडवर्टाइजर्स को जो पैसे दिए जाते हैं वो पैसे सिर्फ इस बात के दिए जाते हैं कई बार कि वो सामने वाले को ये फील करा सकें कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, कोई औकात नहीं है, अनस्टेबल करना। और जब वो मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं तभी वो कुछ नया प्रोडक्ट बेच करके उनको चार्ज कर सके। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार वो लोग नहीं, इसके लिए जिम्मेदार हम हैं जो कि वहां इन्वेस्ट करते हैं लेकिन अपने आप पर इन्वेस्ट नहीं करते। हम समझने पे, अंडरस्टैंडिंग पे नहीं करते हैं कि ये फोर्सेस हमें बीमार कर रही हैं। हम कोई किताब नहीं पढ़ते, किसी मेंटर के पास नहीं जाते, कोई नई चीज एक्सपेरिमेंट नहीं करते। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके जीवन में भले कुछ हुआ, चाहे आपका सेपरेशन हो गया, या फिर आप बीमार पड़ गए, या फिर आपका जॉब छूट गया, इससे लाइफ रुकती नहीं है। आप सोल हैं, जो हुआ आपकी लाइफ के साथ हुआ, आपकी बॉडी के साथ हुआ, आपका सोल प्योर था, प्योर है, प्योर रहेगा।
लाइफ में चीज़ें आएंगी जाएंगी, ये लाइफ का पार्ट है। इसके बावजूद आप परफेक्ट हैं, होल हैं, कंप्लीट हैं और लाइफ का बेस्ट डिजर्व करते हैं, क्योंकि लाइफ की जो बेस्ट गिफ्ट है, जो प्राण है, वो आज भी आपके अंदर फ्लो कर रही है। इसके आगे और किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं है। जो चीज़ आपने लाइफ में ली है यहाँ से, वही आपको देकर जानी पड़ेगी, लेकिन जो आपका है सोल, वो आपसे कोई ले नहीं सकता। और जब इस तरह से आप सोचना शुरू करेंगे, जब आपको टाइम मिले, आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए, आप लिखिए कि आपकी अचीवमेंट्स लाइफ में आखिर क्या है। सिर्फ इस तरह से जब आप अपने फोकस को थोड़ा सा चेंज करेंगे ना, तो आप ये पाएंगे आपके अंदर एक नई एनर्जी आ गई। सडनली आप खुद पे फेथ करने लगेंगे, सडनली आप बाहर के डिस्ट्रैक्शन से बचने शुरू हो जाएंगे और यही आपकी हीलिंग की जर्नी की शुरुआत करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सिट विथ योर इमोशंस। हमारे साथ पास्ट में कोई पेनफुल मेमोरी हुई, कुछ गलत घटना हुई, किसी ने बैड ट्रीट किया, किसी ने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बना दिया, अरे यार जब तक तुम आईएएस नहीं बने तुम्हारी कोई औकात नहीं है, और आपने इन चीज़ों को मानना शुरू कर दी और आपके अंदर कहीं ना कहीं गिल्ट आ गया कि मैंने एक्शन नहीं लिया, आपके अंदर गुस्सा आ गया कि अरे मैं तो विक्टिम हूँ, मेरे साथ इसने ऐसा किया, या फिर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, क्रिटिसिज्म, कुछ भी ऐसे प्रोग्राम्स। जब ये इमोशंस आते हैं, कहते हैं हर एक इमोशन एक मैसेंजर है, हर एक इमोशन एक गिफ्ट है, ये कुछ कहना चाहता है, इसको सुनिए। क्योंकि इंसान जो 99% एक्शन दिन में लेता है ना, वो क्या होता है, अपने नेगेटिव इमोशन से भागने के लिए लेता है। चाहे वो सिगरेट स्मोकिंग करे या चाय पीने के लिए जाए या कुछ भी मोबाइल सर्फिंग करे, इसका उद्देश्य होता है अपने लाइफ से कनेक्ट करिए कि आपके अंदर जो पेन है ना, आप उस पेन को कहीं ना कहीं फेस नहीं करना चाहते। लेकिन जिस दिन आपने ये डिसीजन ले ली, ये पेन मैंने ही तो बनाया, मैं देखना चाहता हूँ एंगर के उस पार क्या है, एंगर के उस पार प्यार है, नफरत के उस तरफ क्या है, नफरत के उस तरफ सक्सेस है, प्यार है, कॉम्पैशन है, दुआ है, जॉय है। एनीथिंग दैट इज नॉट किलिंग यू इज मेकिंग यू स्ट्रॉन्गर। और जब आप धीरे धीरे अपने इमोशंस को हील करने लगेंगे, आप देखेंगे आपके सारे नेगेटिव इमोशंस एक इल्यूजन है, एक बलून है, जैसे बलून फूटता है, आपका रियल नेचर लव, जॉय, कॉम्पैशन अपने आप एक्सप्रेस करने लगेगा। इससे ना सिर्फ आप अच्छा फील करेंगे, बल्कि ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी को हील करना शुरू कर देगा। और अब आते हैं छोटी मोटी प्रैक्टिसेस। तो इसके लिए आप अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो भी हेल्दी हैबिट्स हैं वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये सरफेस लेवल की टेक्निक्स हैं, ये तभी काम करेंगी जब आप अपने रूट को चेंज करेंगे। जो बेसिक आपकी फॉल्ट कॉन्शियसनेस में, आपके माइंड में है, उसको जब आप फिक्स करते हैं, तभी ये चीज़ें काम करेंगी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं फिर से कहता हूँ, मेरा उद्देश्य कोई मेडिकल कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना नहीं है। अगर कोई गंभीर बीमारी आपको है तो सबसे पहले आपको उसका मेडिकल इलाज लेना चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि आप अंदर के इस हीलिंग फोर्स को भी समझें और साथ साथ इसको भी अप्लाई करें। आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताइए। यूं ही बना रहे आपका साथ, फिर होगी मुलाकात। मैं पीयूष प्रभात मिलता हूं अगले वीडियो में। अगर मेरे वर्कशॉप को आप फ्री में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।